क्या तुम पे कुछ नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू करो और पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देके अपने अपने घर को जाओ। कौन होती है सरकार ये कहने वाली का किसान अपना चाया बेचे माल, चाया बेचे किसान अपना माल, चाया किसान अपनी कम है अमेरिका में बेचेगा हमें। दोस्तों, आज इस किसान बिल के लिए दो टुक जो इन्होंने, बाबूजी ने कल भी मुझे बोला था और आपकी भी जब ये बोलेंगे कि हम किसान बिल को वापस चाहते हैं, इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं। बाबूजी, कल आपकी भी हमारी कुछ बात हुई थी, मैं चाहूंगा आप अपने विचार हमारे लोगों तक बताएं। ऐसा है, जो हम तो भारत के किसान, मजदूर, गरीब, युवा, छात्र, वकील, मजदूर, डॉक्टर, सबके लिए, पुलिस, मिलिट्री, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम मानव, जो भी मानव है, उसके लिए जहां अन्याय हो रहा है उसके लिए संघर्ष करने का, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प ले चुके हैं। हम मर जाए, औलाद चली गई, हमारा बेटा चला गया, लेकिन हमने जैसे महाभारत काल में अर्जुन ने अभिमन्यु के मरने के बाद और ज्यादा तेज तर्राटपना दिखाया था, वो हम दिखा रहे हैं। हम अब फुल फॉर्म में हैं, लेकिन हम तो मांग कर रहे थे किसान आयोग का गठन हो, किसानों को आजाद किया जाए, किसान आयोग फसलों के दाम तय करे और सरकार खरीदे। लेकिन तब तक सरकार ने ये 3 बिल घूंस दिए। पहले हम कह रहे थे कर्जा माफ करे, तब सरकार ने नोटबंदी कर दी। अब ये उल्टे काम कर रही है सरकार, तो फिर अहिंसा को लेते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप हम फिर आंदोलन करने का अधिकार रखते हैं, वो कर रहे हैं। चाहे वो 1 महीना चले, 1 साल चले, चाहे हम जब तक जिंदे रहें तब तक चले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये जो गलत कानून बनाए हैं, इनको किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाए। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन भारत के किसानों के लिए इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जी, कुछ लोग ऐसे हैं, क्यों कि हम 40 साल से, सबसे पहले माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री से हम लड़े थे जी, और हम तब से सब प्रधानमंत्रियों के द्वारा बातचीत करते रहे और प्रधानमंत्री आवास में ही, क्योंकि हम लोकतंत्र के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारा अधिकार है प्रधानमंत्री के कोठी में, प्रधानमंत्री के भवन में जाने का। हम गए हैं, बात करी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री एक ऐसे अजीब प्रधानमंत्री है जी, इनने तो जी समझ लो कोठी में तो जाने का दिल्ली में नहीं घुसने दिए, नोएडा ही रोक ली, नोएडा दोस्तों, नोएडा में रोक लिए। आज भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भारू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके टीम के सदस्य, और जो भारत के कोने कोने में उनके यूनियन के जो सिपाही हैं, ये वो सिपाही हैं जो किसान सिपाही है। क्यों? ये आंदोलन तो युद्ध से कम नहीं है भानु जी। ऐसा है, आंदोलन नहीं है युद्ध से कम, यह है महाभारत। उस महाभारत में जो द्वापर युग का महाभारत था, उसमें गर्दन कटी थी, लोहू लुहान हुए थे, जाने गई थी। और इस महाभारत में संख्या बल का महाभारत है। हम यहाँ बैठे हैं, कोई गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है, कोई टिकरी बॉर्डर पे बैठा है, कोई सिंधु बॉर्डर पे, कोई सिंधु बॉर्डर पे बैठा है। लेकिन इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, और पूछो तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बनारस से चुन के प्रधानमंत्री बनाया, उन प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया है। आप जानते हैं लोकतंत्र, बिल्कुल, ये लोकतंत्र नहीं है, अब है लठ तंत्र, अब है धन तंत्र। लोकतंत्र तो फेल हो गया उसी समय जिस समय भारत के किसानों को दिल्ली में जाने से रोक दिया गया। हमारी समझ, भानु जी, हमारे लोग एक बात जानना चाहेंगे। आपने किसान आयोग की बात की थी, आपने मांग की थी, और इसके ऊपर आपने एक लंबा युद्ध लड़ा था, और आज भी कार्यरत है आप इस युद्ध के लिए। हम तो ओर से लड़ रहे हैं। 11 में आए थे यहाँ दिल्ली में, माननीय मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री जी,
और उनने 15 दिन जंतर मंतर पर धरना दिया था। उन्होंने सारी बात मानी थी और लेकिन काम कुछ नहीं किया। तो फिर 13 में आई। 13 में हमसे बातचीत की थी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। उन्होंने कहा दादा देखो दादा ये कांग्रेस बेईमान है, ये कुछ नहीं करेगी, आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो तो तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। रमेश बाबा पूज्य ब्रज के ब्रजसंत जो मान मंदिर बरसाना के सर्वे सर्वा हैं, बरसाना में ही हमारा कार्यालय बनाया बाबा ने। हम भी भक्त हैं और वहाँ क्या हुआ, बाबा सभी धर्मों को उपदेश देते हैं, इसलिए हमें भी बाबा पसंद करते हैं। तो वहाँ से हम जब आए तो बाबा से कहा, बाबा ये कह रही है उमा भारती तो ये कांग्रेस वाले नहीं करेंगे, तो बोले भाजपा को समर्थन करो। भाजपा को समर्थन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक भाजपा के नहीं बन पाए थे प्रधानमंत्री, तब तक उन्होंने भाषण दिया, देखो बहनों भाइयों, देश के बहनों भाइयों, देखो भाजपा की सरकार लाओ। और हम प्रधानमंत्री बनते ही पहली मीटिंग में देश के जो कांग्रेस ने किसानों पर कर्जा कर दिया, पूरे देश में आत्महत्या करता है, उसको सबको माफ कर देंगे। ये हमारे पास वीडियो है लेकिन वो बन गई प्रधानमंत्री। कर्जा फर्जा तो कौन माफ भो, वो है कि नोटबंदी में सब, नोटबंदी में आलू फेंकने लगा, किसान मरने लगा। हमारा भी बेटे ने आत्महत्या कर ली, ओम प्रताप सिंह ने, शहीद हुए। हम तो ये शहादत का दर्जा देते हैं। 35 साल का था और 24 जनवरी सन 18 को मर गया वो। तो उसके बाद हमने सोचा, उसके बाद 15-20 दिन कुछ खाया नहीं, मैंने हम ही मर जाए तो ठीक है, लेकिन फिर हमने सोचा कि देश का किसान मर जाएगा, एक बेटा तुम अपना खोए हो तो पूरे देश के किसानों को, बेटों को अपना बेटा मान लो और लड़ो। तो बस हम उठ के खड़े हो गए। हमने जाके आगरा वो है ये कोई नाम है, अपने पुत्र के खोने के बाद ये एक अकाल मृत्यु नहीं थी, देखा जाए तो एबटमेंट टू सुसाइड है और आईपीसी की धाराएं लगती है 306 की। आखिर किस लिए किसान आत्महत्या करता है? चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान हो, निरंतर जुमले पे जुमले, निरंतर झूठ पे झूठ। किसान के नाम पे आज एक और अंधकार पूर्वक एक जुमला कि अब किसान डायरेक्टली अपनी फसल को कहीं भी बेचे। स्वागत आप आए। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल भानु जी से सवाल पूछा गया था। भानु जी, अगर आपको याद हो कि जिस व्यक्ति पे 3 बीघे या 4 बीघे जमीन हो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी, हम शब्दों का गौर करते हैं सम्मान पूर्वक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि जिन पे 3-4 बीघे जमीन हो, अगर वो अपने फसल छत्तीसगढ़ से दिल्ली में बेचना चाहे तो क्या साधन है अपने फसल को लाने का? क्या सरकार उनको कोई साधन प्रोवाइड करती है? क्या उनको दिल्ली में रखने का या उत्तर प्रदेश में रखने का कोई स्थान आवंटित करती है? आपने कहा जाके बेच लो, पर उस स्थान तक जाए कैसे जिसपे 3 या 4 बीघे की जमीन हो? इन सवालों के उत्तर नहीं मिलते। मैं एक बात आप ऐसा है जी, ये हल्ला कर रहे हैं सरकार वाले लोग जी कि बड़े किसान आंदोलित हैं और छोटा किसान तो खुश है। तो हमने सोचा बड़े किसान को अपना माल बेचने के लिए रेलगाड़ी ले जानी पड़ेगी, ठीक है, तो रेल की वो लाइन बना नहीं सकता। अब छोटा किसान को तो प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर दे देंगे, फुर ला दे बोरा चार और फुर उड़ जाए। हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर छोटा किसान हाँ आलू ले जाएगा, 2 बोरा आलू ला देगा हेलीकॉप्टर में और फिर उड़ जाएगा, चला जाएगा ऊपर, बेच के फिर हेलीकॉप्टर में आ जाएगा। अरे तो छोटे ही तो किसान है, बड़े किसान को रेलगाड़ी में भरना पड़ेगा, वो रेलगाड़ी बन नहीं सकती, इसलिए हम आंदोलन। तो अदानी जी भी तो बड़े किसान होंगे? अरे बड़े छोटे किसान है वो। अच्छा, रेलगाड़ी वो छोटे किसान है, वो जहाज में चलेंगे, बड़े किसान हम हैं, हम रेलगाड़ी में ले जाएंगे तो रेलगाड़ी ले लाइन बन नहीं सकती। ऐसा हमारे देखिए, आजाद भारत हुआ है, 2 लोग आजाद हुए, ठीक, राजनेता आजाद हुए अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपने भत्ते बढ़ाने के लिए, अपने वेतन बढ़ाने के लिए, और आजाद हुए उद्योगपति 1000 रुपया लगाकर 1 लाख बनाने के लिए।
अब एक बात बताइए, सन 67 में जी जब चौधरी चरण सिंह जी ने लेवी तय की थी तो गेहूं का मूल्य 76 रुपए कुंटल था और सरकारी टीचर को 70 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 76 रुपए कुंटल गेहूं और 70 रुपए तनख्वाह। आज सरकारी टीचर को तनख्वाह मिल रही है 50,000 रुपए शुरुआत में, और फिर तो 80,000 90,000 1 लाख से ऊपर भी पेश। तो 50,000 तनख्वाह हो गई, तो गेहूं की कीमत क्या होनी चाहिए ये बताओ मुझे पहले, हिसाब लगा के। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कुपट आदमी हूँ। ये तो जवाब मोदी जी दे पाएंगे। 76 रुपए तनख्वाह, 76 रुपए कीमत 67 में गेहूं की कुंटल की, और 70 रुपए सरकारी टीचर की तनख्वाह। ये था, 1 महीने की तनख्वाह में गेहूं नहीं आता था। अब 1 महीने की तनख्वाह हो गई 50,000 शुरुआत में। अब क्या कुंटल गेहूं आएंगे? तो किसान के साथ घोर अन्याय, इसलिए किसान आयोग का गठन होना चाहिए और किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा और सरकार जिसको हम चुनते हैं वो खरीद करेगी और गरीबों को फिर कोटे से बांटेगी, फिर निर्यात करेगी, बच्चे से समुद्र में फेंक दी। कौन होती है सरकार ये कहने वाली? का किसान अपना चाया बेचे माल, चाया बेचे किसान अपना माल, चाया किसान अपनी कम है अमेरिका में बेचेगा, हमें फ्रांस में बेचेगा, चीन में बेचेगा, कहाँ ले जाएगा किसान? अरे और फिर बेचेगा तो सुनो हमारी मांग है, हम बेच लेंगे, जो कुछ भी कर लेंगे, या तुम पे कुछ नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू करो और पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देके अपने अपने घर को जाओ और तमाम भारत होनी चाहिए इस बात पे। तमाम भारत के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा लो, कोई मतलब नहीं। राज्यपाल होता है प्रदेश में, राज्यपाल काम करेगा, गवर्नर रूल। हाँ, गवर्नर रूल और प्रमुख सचिव और गृह सचिव सब जगह काम करते हैं और डीजीपी और फिर आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और एसएसपी और सीईओ सब सिस्टम बना हुआ है। इनका क्या मतलब है दोस्तों? कुछ जानते ही नहीं। तो मेरे बुजुर्ग और किसानों के किसान पुत्र और धरती पुत्र भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से आज उन्होंने एक बात बोला कि किसान आयोग करो और राष्ट्रपति शासन लागू करो, क्योंकि इस मंत्रियों के शासन में अब कोई किसान को भरोसा नहीं रह गया। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। इनका आज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबसे, इनका तो सब कुछ बेकार है। अनाधुंध पैसा, इन्होंने बेईमानी, यदि राजनेता नहीं होते तो ये देश में बेईमानी शुरू नहीं होती। ये उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं और उनकी बेईमानी करवाते हैं, उस पैसे को चुनाव में खर्च करते हैं और फिर हमारी ऐसी अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, क्योंकि मीडिया के तमाम साथी शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम इस लाइव सेशन को क्लोज करें और सम्मान पूर्वक मैं उनको इस सेशन का भी अंत करूंगा। लेकिन ये हमारी यात्रा का अंत नहीं है, हम रोज आपके बीच मौजूद रहेंगे। पहली बार किसी किसान आंदोलन में पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी ने भी आके इस आंदोलन का कुशल क्षेम लिया है, मेरे ख्याल से भानु जी। हाँ जी, लिया है। और सुनो, डीसीपी जो है राजेश कुमार सिंह, डीसीपी ने हम ज्यादा परेशान हो गए थे, हमें एकदम से लाल चट्टे, हमें ये लगने लगा था कि हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो डीसीपी साहब ने हमको यथार्थ में दवा दिलवाने के लिए भेजा था और यथार्थ में उन्होंने ये भी कह दिया था बाबा बुड्ढा है और इन पे पैसे भी ज्यादा नहीं है, इसलिए इनसे उचित पैसे लेकर इनका इलाज कर देना। वो इलाज कर रहे हैं, अभी भी हमें बुला रहे थे, लेकिन वही बुला रहे थे यथार्थ में ये नोएडा वाले जो है। देखिए किसानों के जो मशाल है, आज एक आंदोलन के मशाल बन के बाबूजी बहुत सालों से हमारे बीच है और तमाम किसानों के लिए अपने आवाज को प्रखर कर रहे हैं और निरंतर अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद इस ठंड में वो अपना योगदान केवल देने के लिए समस्त राष्ट्र के किसान के लिए समर्पित है। दोस्तों, आइए भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह एवं उनकी टीम को अपना पूर्ण समर्थन दें, किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।